नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं देश न्यूज। बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक जो है लगातार स्कूलों का दौरा कर रहे हैं। स्कूलों के दौरा में वो नालंदा पहुंचे डाइट भवन का आयोजन करने। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्कूलों में मूलभूत की सुविधाएं की कमी है उसे भी पूरी कर दी जाएगी और ऐसे में जो बच्चे हैं वो जमीन पर नहीं बैठेंगे, उन्हें उनके लिए डेस्क और टेबल जो है वो मंगवाया जाएगा। ऐसे में जो बच्चे हैं पठन पाठन जो है वो डेस्क पे ही करेंगे। जिस तरीके से लगातार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, स्कूलों में जो भी मूलभूत की सुविधाएं की कमी है उसे फुलफिल करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से उन्होंने नालंदा जिले के जो डाइट भवन है वहां आयोजन में पहुंचे, तब उन्होंने एक सक्षमता परीक्षा को लेकर भी बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार में, अगर वो सक्षमता परीक्षा नहीं देते हैं तो वो नियोजित शिक्षक ही बरकरार रहेंगे, लेकिन जब वो सक्षमता परीक्षा देते हैं तो वो एक विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से के पाठक जो है उन्होंने डीएलएड के छात्रों से कहा कि हर साल बीपीएससी के माध्यम से पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की बहाली की जाएगी। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हर सप्ताह बिहार में 20,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का काम किया जा रहा है, जो आगे चलकर 30,000 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार लाया जा रहा है। उन्होंने आगे भी विद्यालय के जो 75% जो बच्चों की उपस्थिति है वो उस पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को बच्चे के विद्यालय आने के लिए हर तरीके से प्रोत्साहित करना पड़ेगा। और ऐसे में क्या कुछ तमाम बातों को लेकर के पाठक कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। और हम लोग देखिए अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं विद्यालय का सारा सुधार करने का। तो नवादा में जैसे जिन स्कूलों में आप हैं तो कुछ उचाड़ा उचाड़ा सफाई बुताई कुछ हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम हुआ है किसी विद्यालय में? हो रहा है, काफी हो रहा है। बेंच डेस्क भी हमने कहा हर जगह पहुंचे, कुछ कुछ पहुंच रहा है। तो ये देख लीजिए, हम लोगों ने काफी मेहनत करके पैसे सरकार से लिए हैं और हम चाहते हैं कि सब कोई बच्चा जो है जमीन पे ना बैठे। तो आपके कई विद्यालयों में फर्नीचर पहुंच गया होगा और कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का काम शुरू हो गया होगा, कहीं पोचाड़ा शुरू हो गया होगा, कहीं शौचालय बन रहा होगा, कहीं पानी की पाइपलाइन की सप्लाई हो रही होगी। कई विद्यालयों में काम शुरू हुआ है कि नहीं नवादा में? चलिए, वेरी गुड। तो बस हम लोग चाहते हैं कि विद्यालय का वातावरण सुधरे। आप लोगों को ट्रेनिंग देके हम लोग आपको और सक्षम बनाना चाहते हैं। क्या होता है कि नौकरी करते करते क्या होता है कि हम लोग बेसिक चीज़ें भूल जाते हैं। तो जब ट्रेनिंग में हम वापस आते हैं ना, तो जो पुरानी चीज़ों में धूल जम जाती है ना, वो वापस हट जाती है। आप में टैलेंट है, आप लोग सिद्ध कर चुके हैं, बस वही है कि कई बार भूल जाते हैं। तो हम लोग आपको याद दिलाते हैं कि आपके पास ये शक्तियां हैं, आपके पास यह स्किल है, यह कला है, आप इसको इसमें थोड़ा सा और निखार लाइए। तो ठीक है। बाकी आप लोगों की जो कंसर्न है कि वो गर्मी की छुट्टी तो बरकरार है, खाली इलेक्शन को देख के 1 महीना पहले की गई है। और जो ऐच्छिक पोस्टिंग वाली बात है वो हम लोग कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर से होना है। बीच में सक्षमता परीक्षा आ गई थी तो इसलिए हम लोग का थोड़ा डिले हो गया, लेकिन अगले अकादमिक सत्र से ये ऑप्शन भी हम लोग जल्दी ही देंगे। जो ऐच्छिक, अब तो सरकार ने कह भी दिया, जो सक्षमता नहीं देना चाहते हैं वो ना दें, ये तो हम कह चुके हैं, ये आपको मालूम है ना। तो यह जो देंगे वह वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, आप जो नहीं देंगे वो बरकरार रहेंगे, नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। तो आपने सुना कि किस तरीके से के पाठक ने सक्षमता परीक्षा को लेकर भी कहा कि जिस तरीके से बिहार में जो नियोजित शिक्षक हैं अगर वो सक्षमता परीक्षा देते हैं तब वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे, लेकिन अगर सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे तो वो नियोजित शिक्षक बरकरार रहेंगे। वही तमाम बातों को लेकर जिस तरीके से स्कूलों में उनका दौरा चल रहा है, स्कूलों में जिस तरीके से मूलभूत की सुविधाओं की कमी है उसे देखते हुए वो फुलफिल करने की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें देश न्यूज। धन्यवाद।